अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसे कि आप लोगों को पता है क्या यूजुअल मेरी यूनिवर्सिटी बंद है, अभी हमारे फाइनल्स हो चुके हैं और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आजकल तो मैंने कहा चलो बाज़ार चलते हैं और बाज़ार का हमारा डे 1 और डे 2 दोनों आप लोगों से शेयर करूँगी। डे 1 का एक्सपीरियंस जैसा रहा बहुत गंदा ज़लालत वाला रहा। इसलिए तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं डे 1। डे 1 में मैंने अपने बंदे को यानी अपने शहज़ादे साहब को कहा बहुत मुश्किल से कन्विंस किया लोकल मार्केट के लिए कि मुझे लोकल मार्केट से शॉपिंग करनी है इस दफ़ा। तो उन्होंने मुझे घर से कहा था कि लोकल मार्केट से शॉपिंग करोगी तो उधर से ही करनी पड़ेगी, मैं किसी और बाज़ार नहीं लेके जाऊँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं मुझे करनी है, मैं कर लूँगी, मैं ले लूँगी। तो फिर क्या था उनको मेरा पता था मुझे जैसे मैं ले ही ना लूँ वहाँ से मुझे कोई पसंद आ ही ना जाए और फिर हमने घर से पता नहीं मैं उनको बार-बार कहती थी हमने जानबूझ के किया है। वो घर से पेट्रोल देखना भूल गए थे बाइक का और दरमियान स्टार्ट में सब स्मूथ चल रहा था। जैसे मिड में गए और मिड में इतनी कोई ज़लालत हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। लिटरली आप यकीन करें हम किसी भी शॉप पे नहीं गए, एक शॉप भी हमने विज़िट नहीं की। बस एक लास्ट में एक शॉप देखी थी और उसके बस विज़िट किया। वो उसकी कहानी भी मैं आपको डे 2 में बताऊँगी। और उसके बाद हम बाज़ार से बाहर निकल आए। मैंने रास्ते में उनको कहा कि यार जूस पिला दो मौसम्मी का नहीं खैर माल्टे का जूस था वो। माल्टे का जूस पीने के बाद वो मुझे घर ले आए। मुझे कहते तुम्हें बाज़ार नहीं लेके जाऊँगा, तुम ऑनलाइन शॉपिंग करो जहाँ से मर्ज़ी करो तुम ना, मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा। लेकिन फिर क्या था मैंने कन्विंस कर लिया दूसरे दिन मैंने कहा नहीं मैं 2-3 4 दिन रमज़ान में पड़े फिर आपको रमज़ान में जाना पड़ेगा ये वो फिर मैंने इमोशनल करके उनको डे 2 में बाज़ार ले गई। हम डे 2 हमारा बाज़ार का था, डे 2 स्टार्ट हो चुका था और डे 2 में हमने बस यही सोचा था उन्होंने कहा था कि जो जहाँ से आप कपड़े लेते हो आपकी फिक्स शॉप्स हैं आप वहाँ पे जाओ, मुझे पूरे बाज़ार मत घुमाना, मैं नहीं चलूँगा आपके साथ। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो मैंने लास्ट में एक शॉप विज़िट की थी कल लोकल मार्केट में, वहाँ पे एक बंदे थे वो हाथ का काम करके वो बना रहे थे डिज़ाइन मतलब जैसे गोटा कनारी का काम हो गया, वो नकरदाने का काम वो शर्ट्स पे, तो वो बना रहे थे। मैंने उनके लिए उनकी शर्ट्स वग़ैरह देखी, अच्छी थी इतनी यानी कि मुनासिब थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ना जो खुदा बख्श है वो एक फैशन डिज़ाइनर है, कोई ब्रांड है क्या है? आई डोंट नो मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ना उनके आर्टिकल से ज़्यादा उनके अच्छे होते हैं, उनकी प्राइस 40,000 से स्टार्ट होती है, 20 या जो 20,000 तक ऐसे ये फाइनल कर देंगे। तो ख़ैर मुझे तो उस तरह के कपड़े लेने नहीं थे, लेकिन हम जैसे ही दूसरी मार्केट में आए तो मेरी सबसे पहले जो नज़र पड़ी ना वो खुदा बख्श पे पड़ी। मैंने कहा ये वही ब्रांड है जो कल उस बंदे ने कहा था। हमने उनकी पूरी आउटलेट विज़िट की, हमने उनसे पूछा कि आप लोगों के स्टार्टअप कहाँ से होते हैं? उन्होंने कहा कि हमारा जो 15 से 20,000 के दरमियान में भी रेंज में जितना भी आर्टिकल लगे हुए हैं। मैंने कहा कल हमें चूना लगते-लगते बच गया है। फिर हम अपनी ही उस मार्केट में आ गए जहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ। मैंने कपड़े जो हैं वो पहली दुकान जो थी वो नमाज़ के वक़्फ़े की वज़ह से बंद थी। फिर हम अपनी सेकंड शॉप पे गए, सेकंड शॉप पे कपड़े पसंद आ गए थे, हमने ले लिए। मैं दुकान के अंदर की वीडियोज़ नहीं ज़्यादा बनाती क्योंकि मेरे जो शहज़ादे हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हैं अच्छा नहीं लगता तो बाहर से जो बना लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने भी अगर ये शॉप ना अगर विज़िट करनी है तो आप लोग कर सकते हो। गुलगश में है, मैंने इनका जो एक क्लिप है इनके उसका दुकान का वो ऐड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छे होते हैं, रीज़नेबल प्राइस में होते हैं, ब्रांड के मुकाबले में इनके पास वो सारे आर्टिकल होते हैं लेकिन प्राइस मुनासिब होती है। आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं इनके ब्रांड को। ब्रांड नहीं है सॉरी दुक शॉप है एक नॉर्मल अच्छी शॉप्स है, बड़ी शॉप्स जैसी होती हैं। उसके बाद हमने बन्नू बीफ पुलाव ट्राई किया क्योंकि जब आप बाहर जाओ और मुझे बाहर जाने की खुशी ज़्यादा इसलिए होती है कि मैं बाहर से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खा के आऊँगी, नहीं तो ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से मैं खाने के बाद फिर हमने 2 बेकरीज़ पे विज़िट किया। एक पे मैंने रिव्यू देखा था इनका केक का, ये रेवाड़ी वालों की है, इनका कोई केक लॉन्च हुआ है। तो लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम आज मेरी पसंद का ट्राई करो, तो क्रेविंग्स के नाम से है इनकी गुलकश में एक ब्रांच है। पहले कह रहे थे जेम खान में, सेकंड ब्रांच इनकी यहाँ पे ओपन हुई है, कब हुई है ये तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन इनका हमने ना 3 मिल्क संडाई ट्राई की। 3 मिल्क संडाई इनकी कोई नई चीज़ है, एक यूनिक सा आइटम है पाकिस्तान में शायद। तो इतनी कोई यूनिक वाक़ई में इनकी इतना कोई यूनिक टेस्ट था, इतना कोई यूनिक टेस्ट था समझ नहीं आ रही थी आइसक्रीम का टेस्ट आ रहा है, मिल्क शेक का टेस्ट आ रहा है। यानी इसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ों का टेस्ट आ रहा था। फिर हमने वहाँ तो ट्राई खाना नहीं मतलब इसको खाया था क्योंकि हम घर लेके आ गए थे, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती। उसके बाद हम घर आ गए। कपड़े मैं आप लोगों को ईद पे ही दिखाऊँगी। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो टाटा, बाय बाय, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।